देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग एस्टिवेशन विथ रिलेटेड प्लांट। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में दिया है कैसिया गुलमोहर। इनमें से कौन से ऑप्शन में मतलब कौन सा जो है एस्टिवेशन जो है कैसिया और गुलमोहर से बिलोंग करता है, कौन पी और बीन से बिलोंग करता है, कौन कैलाट्रोपिस से बिलोंग करता है और कौन जो है चाइना रोज से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हम लोगों को सिंपल सा एस्टिवेशन का कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए। एस्टिवेशन में होता क्या है कि सेपल और पेटल का अरेंजमेंट जो है बर्ड स्टेज में कैसा है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे पहले एस्टिवेशन का टाइप है वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो मार्जिन्स होता है वो टच करता है एक दूसरे को या फिर थोड़ा सा ओवरलैप तो नहीं करता है, मतलब थोड़ा सा टच करता है या फिर उनके बीच में यहाँ पे मार्जिन होता है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को जो है हम लोग वाल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है कैलाट्रोपिस, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी और लिलिएसी। अगर इसको याद करना है तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है कि अकवन को जो है इंग्लिश में कैलाट्रोपिस बोलते हैं। अकवन एक प्लांट है, तो अकवन कल्लो इसको अकवन भी बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसे याद रख सकते हैं अकवन कल्लो वाल्वेट की कुर्सी में सोली, या फिर सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं कल्लो वाल्वेट की कुर्सी में सोली। कल्लो से हो जाएगा कैलोट्रोपिस, वाल्वेट से हो जाएगा वाल्वेट एस्टिवेशन, कुर्सी से हो जाएगा क्रूसीफेरी और सोली से हो जाएगा सोलेनेसी और ली से हो जाएगा लिलिएसी। तो इस ट्रिक से जो है आप वाल्वेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल को जो है याद रख सकते हैं। और इसका अरेंजमेंट आप देख ही सकते हैं कैसा है। यहाँ पे एक दूसरे के बीच में जो है गैप होगा या एक दूसरे के पास होंगे। फिर अगला है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है कि एक पेटल जो है दूसरे पेटल के ऊपर ओवरलैप करता है ट्विस्टेड मैनर में। देखिए यहाँ पे एक पेटल जो है दूसरे पेटल के ऊपर जो है यहाँ पे ट्विस्टेड मैनर में जो है अरेंज्ड है। और इसके एग्जाम्पल को आपको याद रखना है चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर। और चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर सारे मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सा इसका ट्रिक है कि चाइना में जो है एक लेडी थी, चाइना में एक लेडी थी, उसका फिंगर किसी ने जो है मोड़ दिया यानी ट्विस्ट कर दिया, जिसके कारण जो है खून आने लगा, तो कॉटन से जो है साफ़ कर दिया गया। तो चाइना से हो जाएगा चाइना रोज और लेडी से हो जाएगा लेडी फिंगर यहाँ पे, और ट्विस्टेड से हो जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और कॉटन से साफ़ किया गया था तो कॉटन जो है हो जाएगा। तो ये जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन का जो है आपको एग्जांपल ऐसे जो है इस ट्रिक से जो है याद रखना है और इसको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि इस फिगर के ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है। अगला है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है कि इसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है फेसी फैमिली का जो है कुछ एग्जांपल पी और बीन्स को याद रखना है कि इनमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो है देखने को मिलता है। इसमें मान लीजिए मदर एक्सिस है, तो यहाँ पे ए ऊपर वाला होता है पोस्टीरियर स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, इसको वेक्सिलम भी बोलते हैं। और ये जो साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल विंग्स या एलीज। और यहाँ पे इसको देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर कील या फिर कैरिना। और ये दोनों फ्यूज होके जो है एक बोट लाइक स्ट्रक्चर को जो है बनाते हैं। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन में आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है पी और बीन्स, और इस फिगर को याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाता है इस फिगर के ऊपर। आगे याद रखना है आप लोगों को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि एक पेटल का दोनों मार्जिन्स जो है आउटसाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस पेटल का जो है दोनों मार्जिन जो है आउटसाइड है, और एक और पेटल होता है जिसका दोनों मार्जिन जो है इनसाइड होता है। यहाँ पे देखिए इसका दोनों मार्जिन जो है इनसाइड है। यहाँ पे इसको देखिए इसका दोनों मार्जिन इनसाइड है, और इसको देखिए इसका दोनों मार्जिन जो है यहाँ पे आउटसाइड है। और रेस्ट 3 पेटल जो होता है उसका एक मार्जिन इनसाइड और दूसरा मार्जिन जो है आउटसाइड होता है। यहाँ पे देखिए इसको और इसका जो है एक मार्जिन इनसाइड है, ये वाला मार्जिन इनसाइड है और ये वाला मार्जिन जो है आउटसाइड है। यहाँ पे देखिए इसको एक मार्जिन आउटसाइड, एक मार्जिन इनसाइड, एक मार्जिन इनसाइड, एक मार्जिन आउटसाइड, और इसका भी एक मार्जिन इनसाइड है एक आउटसाइड है। तो इस टाइप के
एस्टिवेशन को जो है हम लोग इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन जो है बोलते हैं। इसको 1-1-3 अरेंजमेंट और अरेंजमेंट इन वन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन भी बोलते हैं। और इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है बेस्ड है। तो यहाँ पे सिंपली जो है फर्स्ट नंबर फिगर दिया है और यहाँ पे इस फिगर को देखिए, यहाँ पे इनका मार्जिन जो है एक दूसरे से गैप पे है या पास पास है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को जो है हम लोग वाल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। और वाल्वेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल को याद करने के लिए सिंपल से हम लोगों ने ट्रिक बनाया था कि कल्लो वाल्वेट की कुर्सी में सोली। कल्लो से कैलाट्रोपिस, वाल्वेट से वाल्वेट एस्टिवेशन, कुर्सी से क्रूसीफेरी और सोली से सोलेनेसी और लिलियसी। तो यहाँ पे देखिए कल्लो से कैलाट्रोपिस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैलाट्रोपिस जो है 3 नंबर ऑप्शन में जो है दिया हुआ है। तो सिंपली जो है 3 के आगे अभी ए लिख लेंगे। अब अगला वाला फिगर देखिए, अगला वाला फिगर में जो है यहाँ पे ये जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे, एक का जो है मार्जिन बाहर है, एक का अंदर है। देखिए एक का जो है बाहर है मार्जिन, एक का अंदर है, एक का बाहर है मार्जिन, एक का अंदर है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को जो है हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन के एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो है सिंपल सा हम लोगों ने ट्रिक बनाया था कि चाइना की लेडी की फिंगर ट्विस्ट कर दिया, खून आया तो कॉटन से साफ़ कर दिया। तो इसका एग्जांपल है चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। तो यहाँ पे देखिए चाइना रोज जो है 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 4 नंबर के सामने जो है हम अभी बी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है कि सी नंबर में यहाँ पे एक पेटल का दोनों मार्जिन अंदर है और यहाँ पे एक और पेटल है, इसका दोनों मार्जिन जो है आउटसाइड है। और 3 पेटल ऐसे हैं जिनका एक मार्जिन इनसाइड, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है। एक का मार्जिन मतलब 3 जैसे पेटल हैं जिनका मार्जिन इनसाइड आउटसाइड है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को जो है हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन का एग्जांपल याद रखना था हम लोगों को, इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन में याद रखना था गुलमोहर और कैसिया। यहाँ पे देखिए गुलमोहर और कैसिया जो है 2 एग्जांपल है इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन का। तो यहाँ पे ये जो सी नंबर है इसका हो जाएगा गुलमोहर और कैसिया, जो कि 1 नंबर में है तो इसका हो जाएगा सी। और ये 4 नंबर जो है, 4 नंबर में 4 नंबर जो एस्टिवेशन है यहाँ पे, इसमें जो है सबसे ऊपर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। और ये दोनों साइड वाले को बोलते हैं हम लोग एली या फिर लेटरल विंग्स। और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग कैरिना या फिर एंटीरियर किल। और दोनों ही फ्यूज होकर जो है बोट शेप स्ट्रक्चर जो है बोट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसका एग्जांपल जो है हम लोगों को याद रखना था फेबेसी फैमिली के पी और बीन्स को जो है याद रखना था। देखिए यहाँ पे वैक्सिलरी एस्टिवेशन में फेबेसी फैमिली का पी और बीन्स को जो है याद रखना था। तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे पी और बीन्स जो है 2 नंबर ऑप्शन में है। तो पी और बीन्स के सामने जो है डी लिख देंगे सिंपली। अब अपने ऑप्शन में हम मिलाएं तो यहाँ पे देखिए सी जो है 1 नंबर, मतलब कि ए के आगे जो है, ए के आगे यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये 1 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद अब बी नंबर देखिए, बी नंबर के सामने जो है यहाँ पे, बी नंबर के सामने जो है यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो बी नंबर के सामने यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये अभी तो इससे नहीं कटेगा। सी नंबर ऑप्शन देखें तो सी के सामने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो सी को देखें तो यहाँ पे सी के सामने 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन के सामने जो है सी का 1 है और डी नंबर का जो है 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो डी का भी 2 है। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है मैच कर रहा है पूरी तरह से। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे और इसके ट्रिक को समझे होंगे कि इसके एग्जांपल्स को जो है कैसे याद रखना है।